अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि गुजरावाला में शायद एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। यहाँ पे एक लड़की लाइबा और लड़का ज़ैगम अब्बास, ये दोनों भाग के शादी करते हैं। ये सारी स्टोरी मैंने आपको पहले से बता रखी थी और बताई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको लाजमी देख लें। तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था किस तरह से इस लड़की को, लड़के को और लड़के की वालदा को लड़की वालों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। और कत्ल जिस तरह से किया, उसके बाद जब ये सब गिरफ़्तार होते हैं, दो अहम लोग तो गिरफ़्तार हैं, लाइबा का वालिद भी और इसका मंगेतर भी, उस्मान, जिसने कत्ल किया था। अब कत्ल के बाद बहुत अहम इंकशाफ हुए हैं। इसने उस्मान ने मुख्तलिफ बयान भी दिए, कुछ बयानात में तज़ाद भी है। दूसरा ये कि 4 साल पहले से ये सारे मामलात चल रहे थे, ये खबरें भी हैं और इसमें कुछ एतराफ़ भी ये लोग कर रहे हैं। पूरी सोची समझी ये प्लानिंग थी। ये सिर्फ ये नहीं है कि अचानक से ये सारा मामला हुआ, नहीं, ये सारी प्लानिंग से मामलात चल रहे थे। एक अहम चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है कि लाइबा को बचाया जा सकता था, लेकिन उसको नहीं बचाया गया। क्यों नहीं बचाया गया, किसकी गफलत थी? तफसीलात की जानिब बगैर किसी ताख़ीर के तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मेरे टिकटॉक के अकाउंट्स को भी फॉलो कर लें। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि लाइबा और ज़ैगम शादी करते हैं सितंबर के महीने में। 10-15 दिन के बाद ये दोनों, लड़का लड़की और इसकी वालदा भी, लड़के की वालदा ज़ैगम अब्बास की वालदा भी कत्ल हो जाती है। ये जो उस्मान है, ये बचपन से इनके रिश्ते तय हो जाते हैं, लाइबा के और उस्मान के। उसके बाद ये गैरत का नाम दे के ये कहता है कि मेरी गैरत पे बात हो रही थी, मोहल्ले वाले मुझे बातें करते थे कि ये तो तुम्हारी बचपन की मंगेतर थी, लेकिन अब उसने तुमसे शादी ही नहीं की। तो वो कहते हैं इस वजह से मैंने उठ के लाइबा को और उसके शोहर को और कत्ल कर दिया। अब कत्ल सुने इसने कितने बेरहमी से कत्ल किए। एक बेटे को उसकी वालदा के सामने कत्ल किए। उसकी माँ चिल्लाती चीखती रह गई और इसकी बहन भी गवाह है, ज़ैगम की बहन भी। उसके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। वो कहती है मैं कॉल पे मौजूद थी जब ये सारी वारदात हो रही थी। मैंने सारी वारदात देखी है, जिस तरह से मेरे भाई को, मेरी भाभी को ये उस्मान कत्ल करता है। मेरी माँ चीखती रह गई कि मेरे बेटे को मेरे सामने कत्ल ना करो। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ तो ये वाक़या इस तरह से शुरू होता है कि ये दोनों मोहल्लेदार होते हैं। आप एक ही गली में इनका घर होता है, आना जाना होता है। वहाँ से इन दोनों को मोहब्बत हो जाती है एक दूसरे से। लाइबा को मालूम होता है कि बचपन से उसका रिश्ता तय हुआ है उसके अपने ही कज़न उस्मान के साथ, लेकिन इसकी जो पसंद होती है वो तब्दील हो जाती है और ये ज़ैगम को पसंद करने लग जाती है। वालदा, इसको मालूम होता है लाइबा की वालदा को कि इस तरह के सारे मामलात हैं। मेरा जो अब बताया ये जा रहा है नाज़रीन, जो पुलिस बता रही है, वो कहती है कि ज़ैगम के जो घर वाले थे वो पिछले 4 साल से इनके घर जा रहे थे रिश्ते के लिए लाइबा के, लेकिन जो घर वाले थे वो मानते नहीं थे। लाइबा की वालदा ने लाइबा के सामने शर्त रखी कि तुम एक काम करो कि तुम ज़ैगम से अपना राब्ता मुनक़ता कर दो तो मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। ज़ैगम के घर वाले कहते हैं कि कुछ अरसा दोनों ने राब्ता नहीं भी रखा, लेकिन फिर लाइबा को ये एहसास होने लगा कि उसकी वालदा उसके साथ धोखा कर रही है, इन दोनों की शादी नहीं होने देगी। फिर इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने प्लानिंग बनाई। इन्होंने ये प्लान किया कि हम लोग भाग जाएंगे। अब इस दौरान राब्ता दोबारा हुआ। फिर इसकी वालदा ने भी, लाइबा की वालदा ने दोबारा बुलाया। लाइबा की वालदा बुलाती है ज़ैगम के घर वालों को और कहती है कि अपने बेटे को समझा दो, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगी, लेकिन मामलात फिर भी नहीं ठीक होते। उसके बाद इसकी वालदा जो है वो, ज़ैगम के घर वाले आते हैं। इसी दौरान गुजरात से भी एक रिश्ता आता है लाइबा का और वालदा वहाँ पे हाँ कर देती है। अब मज़ीद तफसीलात इसमें ये बताई गई कि जैसे वो हाँ करती है तो ज़ैगम के वालिदैन आते हैं लाइबा की मदर के पास और आके कहते हैं कि आपने तो हमें अपनी बेटी दी हुई है, हाँ की हुई है हमें, और आप रिश्ता कहीं और करिए। तो वो कहती है मैं सिर्फ ऐसे ही कर रही हूँ, आप एक काम करें, ज़ैगम को कहें कि वो एक अच्छा घर बनवाए, गैर मुल्क जाके नौकरी करे, कमाए, उसके बाद मैं रिश्ता कर लूँगी। लेकिन ये सिर्फ उसकी वालदा की एक चाल होती है, वो करना कुछ और चाह रही होती हैं। ये सारे मामला तय होने के बाद एक दिन लाइबा की वालदा उस पर तशद्दुद भी करती है और इसके बाद ये प्लान बनाते हैं कि हम घर से भाग जाएंगे। अब ये यहाँ से घर से जैसे ही भागते हैं तो आगे आप सुने। घर से नाज़रीन भागने के बाद ये कोर्ट मैरिज करते हैं। उससे पहले ये ज़ैगम के घर जाते हैं। ज़ैगम के घर जाने के बाद ज़ैगम के घर वाले इन्फॉर्म करते हैं लाइबा की मदर को, उसके वालिदैन को, कि आप आ जाएं और हम इज़्ज़त से निकाह कर लेते हैं। लाइबा की वालिदा इस सारे मामले में अपनी बेटी के साथ राब्ते में होती है और वो उससे कहती है कि तुम वापस आ जाओ ज़ैगम के घर और जो मामलात हैं मैं वो तुम्हारे ठीक करा दूँगी। लाइबा अब अपने घर वापस आ जाती है और वो जब वापस आती है ज़ैगम के घर, ये वालिदैन जो हैं लाइबा के, ये पहुँचते हैं और उस्मान भी साथ पहुँच जाता है इनकी दावत पे। इस दावत पे पहुँचने के बाद ये जाके उनको कहते हैं कि इस तरह से भाई आप हमारी सारी हम रंजिशें भुलाते हैं, बच्चों से गलतियाँ हो गई,
یہاں پہ کام کریں، ہمارے گھر آئیے گا۔ یہاں سے یہ ان کے گھر پہنچتے ہیں زیغم کے گھر والے۔ پہلے تو آپ کو میں نے بتایا زیغم کی مدر جو ہے وہ مانتی نہیں ہے۔ اب زیغم کے ماں باپ اور یہ دونوں بھی جاتے ہیں، یہ میں آپ کو اب خبر دینے لگی ہوں۔ وہاں پہ زیغم کا والد بھی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ معجزہ تو اس میں وہ بچ جاتا ہے۔ اب جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچ جاتی ہے اس سارے معاملے سے، زیغم کا والد ہے۔ اب ناظرین اس وقت یہ پولیس کی حراست میں ہے اور یہ سارے معاملات ہوئے، تو اب یہ عثمان کہتا ہے کہ میں تو پنڈی میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ سارا معاملہ ہوا کیسے ہے، کیا ہوا ہے۔ دوسرا وہ کہتا ہے میں جو آلہ قتل ہے وہ بھی پستول بھی میں وہاں سے پنڈی سے لے کے راول پنڈی سے لے کے آیا ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی کہتا ہے، مجھے بھی تھوڑا سا چکھانا۔ دوسرا وہ ناظرین یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے غیرت کے نام پہ میں نے قتل کیا، جیسے کہ لوگ کام معمول پہ کہتے ہیں، مختلف بہانے اس نے کیے۔ والد بھی اس میں شامل ہے، اب جو ابتدائی رپورٹ بتائی جا رہی ہے والد بھی شامل ہے، والدہ بھی شامل ہے، 2 اور لوگ بھی شامل ہیں۔ ناظرین اب قتل اس نے اس طرح سے کیا کہ اس نے پہلے اس لڑکے کو قتل کیا، زیغم کو قتل کیا، اس کی والدہ کے سامنے، آپ اندازہ لگائیں ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو قتل کیا جا رہا ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی والدہ کو اس نے قتل کیا۔ اس کے بعد لائبہ کو، جب لائبہ کو فائر لگتے ہیں، ٹوٹل اس نے جو فائر کیے وہ 14 کیے ہیں، 2 میگزینز تھی اس کے پاس۔ 14 فائر کے بعد جو زیغم کے گھر والے ہیں وہ یہ رپورٹ دیتے ہیں لائبہ کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا پولیس کی نیگلیجنس، ریسکیو ٹیمز کی نیگلیجنس ہوئی ہے۔ یہ لوگ موقع پہ نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے لائبہ کو نہیں بچایا جا سکا۔ اگر وہ ٹائم پہ اس کو طبی امداد مل جاتی تو شاید آج جو کیس تھا یا اور طرح کا ہوتا، لائبہ زندہ ہوتی۔ تو اس کیس میں یہ اہم اپڈیٹس آئی ہیں اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ 2 جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہیں، باقی نے اپنی ضمانت کرا لی ہے، یہ بھی خبریں ہیں۔ تو دیکھیں اب اس کیس میں مزید بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک لازمی کامنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ اللہ حافظ۔